पता है कि अगर हिंदू एक हो गया तो हम न जीवन भर कभी सत्ता में नहीं आ सकते। हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चों को भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका रोजगार का मुद्दा है। नीतीश कुमार जी का रोजगार का मुद्दा है, लालू यादव का रोजगार का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल का रोजगार का मुद्दा है, ये इनके रोजगार का मुद्दा है। इसीलिए ये भड़क रहे हैं जातीय जनगणना कराने फलाना, क्योंकि जातियों जी को भी राजनीति दान में मिली है। इनको अन्ना हजारे देकर गए, ठीक है। उसके बाद में अगर अभी इनसे बोल दिया जाए कि आप दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं, तो ये भाई साहब अभी कनॉट प्लेस की सारी दुकानें फ्री में बांट देगा। कह देगा कि हाँ हाँ एक एक दुकान ले लो, मगर वोट मुझे ही दो, ठीक है। आज तुम्हारी पंजाब के अंदर सत्ता आ गई, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो? तुम केवल इसमें मस्त हो कि हमारे राघव चड्ढा की शादी है परिणीति चोपड़ा के साथ, और उसमें हम तो भैया डांस करेंगे जाके। तुम्हें एक स्पष्ट तरीके से मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू को एक करना चाहती है। वो चाहते हैं, उन्हें पता है कि अगर हिंदू एक हो गया तो हम न जीवन भर कभी सत्ता में नहीं आ सकते। हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चों को भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका रोजगार का मुद्दा है। नीतीश कुमार जी का रोजगार का मुद्दा है, लालू यादव का रोजगार का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल का रोजगार का मुद्दा है, ये इनके रोजगार का मुद्दा है। इसीलिए ये भड़क रहे हैं जातीय जनगणना कराने फलाना, क्योंकि जातियों में बांटो, फूट, वो अंग्रेजों वाली नीति है, फूट करो, फूट डालो, राज करो। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से सभी हिंदुओं को एक करना चाहती है। जैसे आपने स्वामी दीपांकर जी जो है वो देखा होगा, ठीक है, हिंदू को एक करने की जातियां खत्म करो, हिंदू हिंदू हिंदू, क्योंकि उन्हें पता है हिंदू अगर संगठित हो गया तो इस देश के अंदर किसी भी वामपंथी और किसी भी बाहरी आक्रांताओं का स्टेबल होना बड़ा मुश्किल है, और देश का विरोध करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे नई दिल्ली के अंदर नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर जातियों में बटे रहेंगे तो हम संगठित नहीं हो पाएंगे, और जब संगठित नहीं हो पाएंगे तो इनका राज करना बड़ा आसान हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। जैसे कि लालू यादव मुख्यमंत्री बने रहे, उसके बाद अपने लड़के को उसी रोजगार में लगा दिया। अरे दूसरों को मौका दो, उससे कई शिक्षित और अच्छा वर्ग पड़ा है जो देश की उन्नति कर सकता है, एक बिहार की उन्नति कर सकता है, पर उन्हें नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, एक अलग ही सनातन पे टिप्पणी कर दिया जाता है। जैसे आपने बोला कि जातियों में अलग-अलग बाँटो, अब टिप्पणी किया है सनातन को मिटा दूँगा, ये भी आपने सुना होगा सनातन को मिटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या-क्या बीमारियों से भी तुलना किया गया, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या इन चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, चुनावी माहौल बनाया जाता है? पहले मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे यहाँ पर राज किया तब सनातन को नहीं खत्म कर पाए, तो इन कीड़े मकोड़ों की तो औकात क्या है, ये सनातन को खत्म कर दें, ठीक है। ये तुच्छ राजनीति है, केवल अपनी रोटी सेकना है। सनातन को खत्म कर देंगे ताकि जो दूसरा तबका है वो एक संगठित होकर हमें वोट कर दे, और सनातनी तो थोड़े बहुत बिखरे हुए हैं ही, और ये तो हमें वोट कर ही देंगे, हम जीत जाएंगे। पर इनकी ये भूल है, आज सनातन धर्म के लोग एक हो चुके हैं, हिंदू एक हो चुका है। जात बरादरियां अब उतने उस लेवल पे नहीं रही, कहीं है एक आध जगह, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल खत्म हो गई, कहीं एक आध जगह है, तो वो गंदी मानसिकता के लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं आज भी, ठीक है। वरना आज भी अगर मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई एससी जॉब कर रहा है, एसटी जॉब कर रहा है, तो मैं उससे कभी ये नहीं पूछता कि एससी है या एसटी है, और ना वो कभी मुझसे पूछता कि तुम कौन हो। हम एक भाईचारे के रूप में नौकरी करते हैं, ठीक है, और चाहे मुसलमान हो हमारे साथ, वो भी भाईचारे के रूप में हम नौकरी करते हैं। परंतु ये कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए चंद राजनेता, जिनको मैं कहूंगा, जो जिनको राजनीति भी दान में मिली है बाप से, उनको खुद राजनीति जमीनी स्तर से नहीं उठे, वो जाने क्या जमीनी स्तर क्या होता है। जिनको राजनीति भी दान में मिली है, वो केवल ये चाहते हैं कि मैं सत्ता में बना रहा हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मैं एग्जांपल ले लूं आपके केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी को भी राजनीति दान में मिली है, इनको अन्ना हजारे देकर गए, ठीक है। उसके बाद में अगर अभी इनसे बोल दिया जाए कि आप दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं, तो ये भाई साहब अभी कनॉट प्लेस की सारी दुकानें फ्री में बांट देगा। कह देगा कि हाँ हाँ एक एक दुकान ले लो, मगर वोट मुझे ही दो, ठीक है। कनॉट प्लेस की सारी दुकानों पे आप देखना एक तरफा राज हो जाएगा। कहाँ कि भाई साहब फ्री ले जाओ, आप आपके कितने वोट है, 20 वोट है, एक दुकान आपकी हो गई। आपके 10 वोट है, आपको बाद में देंगे, पहले 20 वाले को देंगे। तो ये तो इनका मुद्दा चल रहा है। ये इनका कहने का मतलब है देश बिक जाए, दिल्ली बिक जाए, फ्री में ले जाओ सब मेरे से लुटा के, मगर मुझे सत्ता पे बैठाए रखो कि मेरी पीढ़ी कट जाए और मेरा आने वाला लड़का जो है वो सेटल हो जाए। अच्छा, दिल्ली में जो आप देख रहे हैं प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है, इसमें आखिर दोषी कौन है? इसमें दिल्ली में प्रदूषण जो बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा दोषी हाँ। यहाँ पे वो है जो दिल्ली की जनता को इस बात का आश्वासन देकर आया था कि मैं दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल को कम कर दूंगा, अच्छा। ठीक है। दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल को कम करने का सबसे बड़ा एक ही उपाय है दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल पे, कि यहाँ पे ऐसी चीजों पे बैन लगाना हाँ। जो कि पॉल्यूशन को क्रिएट कर रही है। अच्छा। दूसरी, अब यहाँ से इनको टैक्स आ रहा है, तो ये इनको क्यों भैया कम कर देंगे। दूसरी चीज,
आपने बोला हम पंजाब में हमारी सत्ता आ जाएगी तो दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, पराली बंद कर देंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं कि वो बिल्कुल पराली जो है वो वही पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगी। आज तुम्हारी पंजाब के अंदर सत्ता आ गई, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो? तुम केवल इसमें मस्त हो कि हमारे राघव चड्ढा की शादी है परिणीति चोपड़ा के साथ और उसमें हम तो भैया डांस करेंगे जाके। तुम्हें दिल्ली के लोगों का मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई तुमने तो अपने यहाँ पे एयर कंडीशनर ऐसे लगा रखे जो पॉल्यूशन अंदर आता नहीं घर के अंदर, ठीक है, मगर परंतु ये गरीब जनता थोड़ी लगा सकती है। कोई खांसी से ग्रस्त है, कोई कुछ है। आज तुमने हॉस्पिटलों के हाल ऐसे हैं, ये बताइए कौन सा नया हॉस्पिटल इन्होंने सरकारी खोल दिया? आज इतने 9 साल हो गए सत्ता में आए, कौन सा सरकारी अस्पताल इन्होंने नया खोल दिया? और कौन सी दिल्ली के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ गए जिसे मैं कह सकूं कि न्यूयॉर्क से कंपैरिजन कर लो या पेरिस से कंपैरिजन कर लो। दिल्ली को बद से बदतर कर दिया हमारा, परंतु इम्प्रूव नहीं कर पाया कुछ भी केजरीवाल जी ने। मेरे केजरीवाल जी से एक सवाल आ रहा है, अगर हमारा गाड़ी का एक दिन के लिए पॉल्यूशन फेल हो जाता तो सीधे 10,000 का चालान। यहाँ स्मोक टावर बंद पड़े हैं, इस पे चालान होना चाहिए या नहीं? देखिए स्मोक टावर बंद पड़े हैं, दिल्ली के अंदर कई ऐसी चीजें हैं, जो ऐसी गतिविधियां हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है लोगों के लिए। ये बात केजरीवाल जी को पता है। उनकी खुद मंत्री आतिशी कहती है कि हमने अभी तक डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया। अरे आज से 4 साल पहले तुम कह रहे थे कि हम दोबारा सत्ता में आए तो हमने सारा कुछ हमारे पास कलेक्ट है, हम एकदम से पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। आज तुम कह रहे हो हमारे पास डाटा कलेक्ट नहीं है। तो भैया तुम अपना होमवर्क ही पूरा नहीं कर रहे, तुम तनख्वाह किस बात की ले रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हें तो अपनी जितनी विधायकी फंड तुम्हें मिला है वो सारा वापस करना चाहिए। जब तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे, जनता का टैक्स का पैसा तुम ले किस बिहाफ पे रहे हो? मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ और काम नहीं करूंगा तो भाई मेरा मालिक मुझे तनख्वाह नहीं देगा, परंतु तनख्वाह जब मुझे मिल रही है तो मुझे उसका उसका कम से कम एटलीस्ट 70% तो काम करूं। तुम्हारे मंत्री जेल में पड़े हैं, ठीक है, अरे तुम मंत्री जेल में, तुम उनकी सफाई दे रहे हो कि मेरा मंत्री करप्ट नहीं है, मेरा मंत्री करप्ट नहीं है। अरे करप्ट नहीं है तो जेल में क्यों है? इसका तो मतलब न्यायपालिका पे तुम्हें भरोसा नहीं है। न्यायपालिका के जो भी बेल के लिए गए थे, उनको बेल नहीं मिली तो उन्होंने कहा बेल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये केंद्र का होने का फायदा उठा रही है मोदी सरकार। ये कुछ नहीं है, ये सीधी सी बात है। केजरीवाल जी केवल ये शो करना चाहते हैं कि कैसे भी सामने वाले को नेगेटिव शो करो और अपने पॉइंट बनाओ। वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को कट्टर ईमानदार बताते कट्टर हैं। ईमानदार तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन जिस दिन संजय सिंह जेल गए, सिसोदिया जेल में रहे, इनके इनके सारे मंत्री तो जेल में ही है। अब कुछ दिन बाद केजरीवाल जी भी जेल में, इन्हें पता है मैं बहुत अच्छी तरह मैं जेल में जाऊंगा, इसलिए ये खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो जेल से मुख्यमंत्री पद चलाएंगे। अरे इन्हें कुर्सी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते ये, मेन बात तो ये है। इसीलिए अब इन्होंने पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। नशेड़ी की जब मना है तब नशा दिखा देंगे, तो नशेड़ी है इसको हटा देंगे। किसी अच्छे व्यक्ति को बनाते हैं आप मुख्यमंत्री जो सच में पंजाब को लीड कर सकता था, नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि यार सत्ता से हटाना किसी व्यक्ति को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे बिहार में हुआ, नितिन मांझी जी को बना दिया। अब नीतीश कुमार के गले में फंदा अटक गए वो कि मांझी यार हटाया कैसे जाए, ठीक है। बाद में जब हटाया गया तो फजीयत हुई, पार्टी टूट गई, मांझी जी अलग चले गए। तो यही बात केजरीवाल बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी व्यक्ति को मुझे कहाँ बैठाना है और किसको कैसे हटाना है। जो मेरा मेरा गुणगान करेगा वही वही पार्टी के अंदर रहेगा, अन्यथा बाहर। कुमार